5 ऐसी आदत है जो आपको करोड़पति से रोडपति बना सकता है। यदि आपके पास अभी करोड़ों अरबों में भी पैसा है ना, यदि आप इन 5 बुरी चीजों की आदतों में पड़ गए तो आप सच में रोड पर आ सकते हो और आपका पैसा आपके हाथ से कब निकल जाए, कब आपके साथ ये सिचुएशन आ जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए आज की इस वीडियो में जो हम आपको 5 आदतें बताने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकती है। इसलिए इन्हें जरूर से जरूर ध्यान रखें ताकि आप अपने फ्यूचर में इन आदतों में पड़ भी जाओ, तब भी आप अपने आप को संभाल सकते हो और आप अपनी पूरी लाइफ को बचा सकते हो। इसलिए आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक अपने पूरे अटेंशन के साथ देखें ताकि आपको इस वीडियो में बताई गई हर एक बात समझ में आए और आपको ऐसी क्या आदतों को फॉलो नहीं करना है जो आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। तो विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो जो हमारी सबसे पहली बुरी आदत है जो हमें करोड़पति से रोडपति बना सकता है वो है नशा करना। जो भी बंदा आज के टाइम पे नशा करता है या फिर कोई ऐसी अननेसेसरी चीजों का सेवन करता है तो उसे उसकी लाइफ में बर्बाद होते हुए कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है यदि इस आदत के अंडर में आप आ गए तो आपका जो कुछ भी है आप वो सब चीजें बर्बाद कर सकते हो। अब नशा किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे आप अल्कोहल का नशा करते हो, शराब का या ड्रग्स वगैरह, या फिर कोई भी ऐसा डेंजरस नशा करते हो तो उस नशा करने के चक्कर में आपका माइंड आपके कंट्रोल में भी नहीं होगा एंड बार बार आपका जो इंटेंशन होगा वो नशा करने की ओर जाएगा और उस टाइम पे आप ये भी नहीं देखते हो कि मेरा अपना कौन है या पराया। आपको अपनी खुद की भी होश नहीं रहती है। मे भी जिन लोगों ने वो नशे करने वाले लोग देखे होंगे वो इस बात को समझ रहे होंगे। इसलिए आपको आपकी नशे करने की आदत बिल्कुल ही बर्बाद कर देगी और आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो आप रोड पर आ सकते हो। तो इसलिए यदि लाइफ में कुछ करना है सबसे पहले हमारी इस हैबिट से आपको बचना होगा, मतलब हमें नशा कभी नहीं करना है। तो जो हमारी सेकंड डेंजरस हैबिट है वो है जुए का खेल। हाँ बिल्कुल सही सुना है आपने। गैम्बलिंग एक ऐसी चीज है जो चाहे आपके पास कितनी भी धन दौलत क्यों ना हो, बड़े बंगले बड़ी गाड़ियां क्यों ना हो या फिर कितने भी अपार्टमेंट्स आपके पास क्यों ना हो, अगर आपको इस जुए की आदत है तो आप एक ही दिन में रोड पर भी आ सकते हो। और जुए की आदत इतनी डेंजरस है नशे करने से भी ज्यादा डेंजरस। अब आप ये भी सोचोगे कि ऐसे ऐसे कौन से जुए होते हैं जिससे हम रोड पे आ जाए। जुए का खेल ही इतना डेंजरस होता है जहाँ पर हमेशा रिस्क रहता है, या तो आप प्रॉफिट में जाओगे या फिर लॉस में। अब ये जुआ किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे आप कोई ऑनलाइन गेम खेल रहे हो, स्टॉक मार्केट के कीड़े बने पड़े हो, या फिर कोई आप ऐसा गेम खेलते हो जिसमें पैसों में डील होती है और उसका फ्यूचर कुछ भी नहीं है, उसे केवल 2 ही डिसीजन निकलने हैं, या प्रॉफिट या फिर लॉस। तो यदि आप इस आदत में पड़ जाते हो ना और आप उस काम में एक्सपर्ट भी नहीं हो, केवल तुक्के से उस काम को करते हो, तो इसका मतलब कि आप गैम्बलिंग कर रहे हो। और ये गैम्बलिंग इतनी खतरनाक होती है कि आप रातों रात रोड पर भी आ सकते हो और रोड से बंगलों में भी जा सकते हो। तो जुए में केवल किस्मत का गेम होता है, या फिर वो काम आपको बिल्कुल एक्यूरेट आता हो तब आप उसमें सक्सेस हो सकते हो। अदरवाइज ये चीज स्टेबल है ही नहीं, या फिर आपका पैसा स्थायी रूप से रह ही नहीं सकता है, या फिर आपको ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करना होगा जहाँ पर ना तो कोई रिस्क इन्वॉल्व हो या फिर आपके पैसे के जाने का डर, उस चीज में आप अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अदरवाइज आप किसी भी काम में आप तुक्का लड़ा रहे हो, आप सोच रहे हो मैं बस ये कर लेता हूँ और यही से मैं ग्रो कर जाऊंगा, तो ये आपकी एक गैम्बलिंग हो सकती है। आपका टाइम तो वेस्ट होगा ही होगा, बल्कि जो आपकी पूरी धन दौलत है वो भी जा सकती है। इसलिए कभी भी जुए का खेल मत करना। अदरवाइज आपको रिजल्ट मैंने बता ही दिया कि आप रातों रात करोड़पति से रोडपति भी बन सकते हो। थर्ड जो हैबिट है वह है इमोशनल हो जाना। यदि आप किसी के लिए भी इमोशनल हो जाते हो या फिर किसी के लिए भी आप में इतने इमोशंस भर गए कि फिर आप अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, अभी किसी के भी प्रति हो सकता है। तो यदि आप इमोशनल हो जाते हो इसका मतलब आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, और ये सब होता है आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं होता है। एंड आप यदि किसी के लिए भी इमोशनल होंगे तो वो आपका पूरा फायदा भी उठा सकता है और इससे आपका करोड़पति से रोडपति बनने का सफर स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इतना भी इमोशनल मत हो कि आप किसी दूसरों के लिए अपनी पूरी जायदाद बेच दो या फिर अपने पूरी धन दौलत उसी पर ही लगा दो, क्योंकि यदि आप किसी के लिए भी इमोशनल हो जाते हो तो सामने वाला आपका पूरा फायदा उठा सकता है। एंड जो चीज आपको उसके लिए नहीं भी करनी हो वो भी आप खुद बेखुद कर लोगे यदि आप इमोशनल हो जाते हो तो। इसलिए हमें अपनी इस आदत को हटाना ही होगा। किसी के लिए भी आपको इतने इमोशंस नहीं रखना है कि वो आपको लूट ले जाए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी के लिए भी दया भाव ना रखें, बिल्कुल रखें, लेकिन एक लिमिट तक। उससे यदि आप आगे बढ़ गए तो फिर आपके साथ वही होना है कि आप करोड़पति से रोडपति बन सकते हो। तो जो हमारी फोर्थ हैबिट है जो कि आपके लिए बहुत ही डेंजरस हो सकती है वो है कि किसी पर भी जल्दी अट्रैक्ट हो जाना और जल्दी विश्वास कर लेना। यदि आप ये काम करते हो तो अभी तक आपको पता ही चल गया होगा कि सच में दूसरों पर जल्दी अट्रैक्ट हो जाना और जल्दी उस पर भरोसा कर लेना कितना डेंजरस होता है। हमें बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जो लोग तो अभी तक इस बात को फील कर चुके होंगे उन्हें तो ये सब बातें समझ में आ रही होंगी, और जो लोग अभी तक इस सिचुएशन में नहीं पड़े हैं वो जरूर इन बातों को नोट डाउन करें। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि किसी के साथ भी ये इंसिडेंट हो, बट मेरा मानना है कि जो चीजें मैं आज तक देख पाया हूँ वो आपके साथ भी शेयर कर सकूं। तो अब ये चौथी हैबिट हमारी किस टाइप से पूरी है तो आपके लिए इतनी डेंजरस हो सकती है। यदि आप किसी पर भी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हो तो उस पर जल्दी भरोसा कर लेते हो तो इसका मतलब है कि सच में आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अब आपसे कोई नया बंदा मिलता है वो आपके लिए एक प्रोस्पेक्टिव है, अब आप उस पर एकदम से इतना भरोसा कर लेते हो कि शायद खुद पर भी नहीं, और उसके हाथ में आपने कुछ ऐसी चीज दे दी जो आपकी पूरी धन दौलत है। यदि उस बंदे का माइंड पलट गया और इसका ठीक उल्टा जो आपने सोचा वो कर गया तो भाई आपको एक दिन नहीं लगने वाला है बंगलों से रोड पर आने में। इसलिए किसी पर भी इतना जल्दी विश्वास मत करो कि वो आपको पूरा ही लूट ले जाए। धीरे धीरे आपको बंदों को समझना होगा एंड कौन आपके लिए ज्यादा वैल्यूएबल है और किस पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए। इन सब बातों को आपको
ध्यान में रखते हुए इस हैबिट को अवॉइड करना होगा। तो हमारी फिफ्थ एंड फाइनल हैबिट है जो आपको करोड़पति से रोडपति बना सकता है, वो है पैसों का सही यूज ना करना। यदि आप अपने पैसों को इन्वेस्ट नहीं करते हो या फिर ऐसे ही कहीं पर भी उड़ा देते हो तो भाई आप खुद के लिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यदि आप अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करते हो तो उसका आपको कुछ टाइम बाद डबल रिटर्न मिलेगा। यदि आप ऐसे ही कहीं पर भी फिजूल खर्च कर देते हो तो आपका पैसा कभी नहीं बचेगा और कभी आप करोड़पति बन नहीं सकते हो। तो इसलिए इस बात का जरूर से जरूर ध्यान दें कि आपको अपने पैसों का सही यूटिलाइजेशन करना है। एक पैसे की कीमत आपको समझनी होगी। तो यदि चाहते हो कि आप करोड़पति से रोडपति ना बने या फिर आपके साथ कोई भी ऐसी सिचुएशन ना हो तो इन 5 आदतों से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहना। और मैं तो आपसे यही कहूंगा कि कभी भी इनके बारे में सोचना नहीं। तो इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है, लगता है कि आपके लिए वैल्यूएबल है, तो प्लीज दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।